हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी ये दूसरे कैसे टॉपिक पर करनी भी है, हमने बात करें इंडिया के एस्टेब्लिश अलावा। कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है बस। और हाँ, नरेंद्र मोदी फ्रांस से वापसी पर एक रोज़ा यूएई के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर उनका बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तानी परचम के रंगों की लाइट्स जो हैं वो रोशन की गई। तिरंगा बुर्ज खलीफा पर हमें नज़र आया। लोगों को नजर रखनी चाहिए मोदी जी पे, कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि यूएई का विजिट कर रहे हैं मोदी जी, और यूएई जो है पहुंच चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा। और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया। और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हम लोग ये समझ रहे थे कि जी इंडिया को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाएगी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि हम बार बार शोर मचाते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम इस हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं वो दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ फ्रांस के बाद पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई ख़ास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर। एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा। थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, कंज्यूमर है यूएई के साथ। $84 बिलियन 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 अरब पे लेके जाना है। 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना। ठीक है जी। और अब मज़े की बात यह है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसने ये कहा है कि जो इंडिया के 2 सेंट्रल बैंक हैं वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूएई's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस मैंने दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले हैं, लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी जिसे कहते हैं ना अपनी इस्टेब्लिशमेंट नो ध्यान लाया, ऐ करो ओ करो ये करो। बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे या नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन अभी देखिए शुएब भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है। मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी इंडियन साहब की। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते जी, हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। ऐसे इन ही है। लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। ठीक है। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं ठीक और है। ये दहशतगर्द हैं। हमारे नहीं, पास तो लेकिन ये वो- कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन हम- उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया है, की सबसे हाई दुनिया है। की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक है। इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। आबिद भाई अच्छी बात है। मैं सो मोर देन रिलीजन वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। सो यही एक मेजर रीज़न है। आप जितनी बड़ी इकॉनमी होगे, आपके मनी इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो इस वजह से वो देयर अ बिग इकॉनमी, आप वो दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। इन कंट्रास्ट हम लोग वी डोंट हैव रियल वी आर नॉट एबल टू एड्रेस द रियल इश्यूज एक्चुअली। सो वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आता है। वो लोग इन कंपैरिजन इसलिए बेटर है। सो मेरा ख्याल है इसीलिए दुनिया शायद हमें सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि हम खुद भी क्लियर नहीं है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है, दूसरे मुल्कों के साथ डील कैसे करना है। अब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। यूएई में वो जब वहाँ के सदर के साथ जाके मिले तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी पर, एनर्जी पर, डिफेंस पर बात की। लेकिन